नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन एक पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर बना हुआ है। दूसरा सर्कुलेशन दक्षिणी हरियाणा में और तीसरा सर्कुलेशन महाराष्ट्र के विदर्भ में बना हुआ है। इसके अलावा एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कांकेर, कबीरधाम, बालोद और दुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरबा, बस्तर, गरियाबंद, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरिया, कोंडागांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर, शक्ति, बलरामपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, जसपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं मुंगेली और बिलासपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बिलासपुर। अब आइए देखते हैं 6 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 5 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सुकमा, कबीरधाम, गरियाबंद, कांकेर, धमतरी, महासमुंद, बीजापुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बेमेतरा, कोंडागांव, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बस्तर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सूरजपुर, मुंगेली, रायपुर, दुर्ग, कोरिया, कोरबा, जसपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलौदाबाजार, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बलरामपुर और सरगुजा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिला है रायगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 6 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलरामपुर और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और कोरबा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, राजनांदगांव, बालोद, बीजापुर, धमतरी, कांकेर, बेमेतरा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, नारायणपुर, बलौदाबाजार, कोरिया, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बस्तर, सुकमा और सूरजपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, मुंगेली, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरबा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, बलरामपुर, रायगढ़, बिलासपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, गरियाबंद, महासमुंद और शक्ति। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 7 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, मुंगेली और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मुंगेली और बालोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, कोरिया, गोरेला पेंड्रा मरवाही, जसपुर, गरियाबंद, बेमेतरा, बीजापुर, सरगुजा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बस्तर, कबीरधाम, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, धमतरी, दुर्ग, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोंडागांव, कोरबा, बलौदाबाजार, सुकमा, कांकेर, बलरामपुर, सूरजपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति और बिलासपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं रायपुर, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जसपुर, नारायणपुर, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, रायगढ़, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, शक्ति, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, गरियाबंद, बीजापुर और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बस्तर, कोरिया और सुकमा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर ओले और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर। इसमें विशेष रूप से बस्तर जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, कोरबा, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और बीजापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है गोरेला पेंड्रा, मरवाही। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सूरजपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलरामपुर, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, कांकेर, गरियाबंद, कोंडागांव, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दुर्ग, जसपुर, राजनांदगांव, कोरबा, नारायणपुर, महासमुंद, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बस्तर, बालोद और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इसमें बालोद और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं धमतरी, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।